बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही। योगी सरकार का 9वां बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया है। लखनऊ विधानसभा में बजट पेश हुआ और बजट में योगी सरकार का बड़ा ऐलान अगर हम बात करें तो यूपी में 4 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। तो बजट से जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज योगी सरकार का 9वां बजट पेश किया गया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जूही जी, ये योगी सरकार का बजट है। इसमें महिलाओं को लेकर के प्रावधान किया गया है बजट में। हाँ। मूलभूत जो संरचना है उस ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान है। बुनियादी ढांचे के विकास की ओर ध्यान दिया गया है। इसी के साथ साथ कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में भी बड़ा निवेश इस बजट में प्रावधान है। युवाओं के लिए अलग से नई रोजगार योजना लाने का भी प्रावधान है इस बजट में। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बजट है इसका जोर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जोर दिया गया है इस बजट में। बजट को पेश करते वक्त वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश के हर नागरिक को सशक्त करेगा और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सबका साथ और सबका विकास का बजट बताया है। ठीक है। अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है इस बार 8,08,736 करोड़ का जो है बजट है और ऐसे में अगर हम देखें तो वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है, यानी कि इस बार और कुछ खास प्रदेश की जनता के लिए। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा इस बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22%, शिक्षा 13%, कृषि और संबंध सेवाओं में 11%, चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु 4% का संसाधन इस वक्त इस बजट में आवंटित किए गए हैं। शोध और विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी पे भी बजट का प्रावधान है इसमें। ठीक है। ITI जी ठीक है। आशुतोष, अगर हम बात करें यूपी में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर लगातार योगी सरकार काम करती आई है, ऐसे में किसानों और महिलाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ खास सौगात? बिल्कुल जी, इसमें बजट में 4 नए 4 लेन की प्रावधान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है। नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स के लिए बनाने के लिए प्रावधान है इसमें। महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रावधान है इसमें। जो युवा हैं वो चाहे इसमें जो 18% युवा हैं इसको आगे रोजगार देने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए बजट में प्रावधान है जी। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी खास फोकस किया गया है। कई जगह एम्स की स्थापना की भी जानकारी सामने आई है। मतलब पूरी तरह से हम देखें ये बजट तमाम वर्गों को रखकर ध्यान में जो है वो तैयार किया गया है। लेकिन आगामी दिनों में युवाओं के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, जो है शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, कितना फायदेमंद होने वाला है? जी, उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व को लेकर के इस बजट में एक शेड्यूल बनाया गया है जो कंपनियों का गठन करेगा और महिलाओं को सामर्थ्य करेगा। ये एक विशेष प्रावधान इस बजट में दिख रहा है। इसी के साथ साथ बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए सह शिक्षा की व्यवस्था तथा बालिका छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं को का सशक्तिकरण। ठीक है। आशुतोष, अगर हम बात करें योगी सरकार की तो मंदिरों पर भी उनका विशेष फोकस रहता है और ऐसे में इस बार जो यूपी में खासकर अगर हम बात करें कई सारे ऐसे मंदिर हैं और मंदिरों पर सरकार काम करती भी आई है। इस बार बजट में क्या खास धार्मिक जगहों को लेकर? इस वक्त अगर बात करें धार्मिक स्थलों को लेकर बजट के प्रावधान में तो ऐसा कोई विशेष प्रावधान इस बजट में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि योगी चूंकि भाजपा सरकार है और भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के अपने चुनावी मुद्दों में इसका एक बिंदु रखती है, तो जरूर है कि इसमें अन्य जो धार्मिक स्थल है सबका विकास के लिए, सिर्फ मंदिरों के लिए नहीं, सारे जो धार्मिक स्थल है उनके विकास के लिए जरूर सरकार निगाह रखती है जी। और साथ ही साथ जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहता है और ऐसे में इस बार युवाओं के लिए कितना खास होगा, क्योंकि ये वो वर्ष है जब 2027 में चुनाव भी होने हैं और ऐसे में बीजेपी लगातार जो अपना
एक क्षेत्र है, कुनबा है, वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है और हर वो तमाम कोशिश कर रही है जिससे लोग उनके समर्थन में आए। तो कहीं ना कहीं ये बजट उसके लिए भी काफी कारगर साबित होगा। ऐसे में अगर हम चुनावी लिहाज से देखें, युवाओं को कितना जो है लाभान्वित करेगा ये बजट? बिल्कुल, ये जो बजट है इसमें युवाओं के लिए खास तौर पे जोर दिया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जो मेधावी छात्र हैं उनके पात्रता के आधार पे इस बार स्कूटी प्रदान किए जाने का प्रावधान योजना ला रही है इस बजट के से सरकार। इसी के साथ साथ महिला स्वामित्व को लेकर के इन्होंने एक बिंदु रखा है बजट में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दे रहे थे वो उसको लागू करेंगे। 1,86 करोड़ लाभार्थी का डाटा दिया है गैस कनेक्शन का इन्होंने बजट में। और इसके बाद लखपति योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक महिलाओं को, जिसको इन्होंने दीदियों के नाम से संबोधित किया है, चिन्हित किया है, 2 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति श्रेणी में आ चुकी हैं, जो डाटा इस बजट में आया है सरकार। ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो योगी सरकार का नौवां बजट बेहद खास बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यूपी में तमाम जो वर्ग है उनको साधने के लिए इस बजट को तैयार किया गया और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है और जिसे पेश किया गया है। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को पेश किया है, जहां सरकार के कई कामों को भी उन्होंने गिनाए। अध्यक्ष महोदय, रामचरितमानस की 2 चौपाई है कि जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील कहीं जाए सुहाए। धर्मशील व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से यश, वैभव, संपन्नता स्वतः ही जाती है। जो लोग नहीं भी चाहते तो भी आज ऐसे व्यक्ति, ऐसा मुखिया के नेतृत्व में यह बजट तैयार किया गया। मैं इसको आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को और आपके माध्यम से पूरी जनता को समर्पित करता हूं। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों पर मान्यवर, इस वर्ष परम पावन तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ 144 वर्षों में आता है। ये हम सभी के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत देश और पूरे विश्व के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम अपने जीवन काल में आस्था, संस्कृति और मानवता के समागम के इस महापर्व के भागी बन सके। कुंभ का वर्णन ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में मिलता है। ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक अक्षरता का परिचायक है। कुंभ मात्र एक धार्मिक सांस्कृतिक मेला ही नहीं है, ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना भी है। मीना मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किए जाने की योजना लाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, बढ़ते हैं आगे। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने गिरफ्तार कर वापस भेज रही है और इनमें भारत, मैक्सिको, सल्वाडोर, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर जैसे देशों के नागरिक मुख्य रूप से शामिल है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने इस मुद्दे पर अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए केंद्र सरकार द्वारा ठोस कदम न उठाए जाने की कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए बेहद अमानवीय तरीका अपनाया है। जंजीरों में जकड़कर इन लोगों को सैन्य विमानों से वापस भेजा जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में इस अमानवीयता का विरोध हो रहा है। वहीं हिंदुस्तानियों की भी जंजीरों में जकड़ी हुई तस्वीरें सामने आई, जिसका आज बजट सत्र के तीसरे दिन उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने खुद के हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधकर विरोध जताया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए हम जिस तरीके से उत्तराखंड का विधानसभा सत्र जारी है और ऐसे में जो डिपोर्ट किए गए नागरिक हैं उनके लिए इसके पहले भी हमने देखा तो उत्तर प्रदेश में भी सपा नेता ने एक ऐसी ही तस्वीरें जाहिर की थी और अब उत्तराखंड में भी कुछ यही नजारा देखने को मिला। देखिए, जो ही जिस तरह से अमेरिका से हमारे जो लोग हैं, हमारे जो युवा हैं वो वापस लाए गए, वो वाकई में काफी अमानवीय रही है, निंदनीय रही है। हाँ। और इसको लेकर के हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पहल किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं, लेकिन जगह जगह इसका विरोध भी हो रहा है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, इसी दौरान उप नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भुवन कापड़ी, उन्होंने विरोध जताया है और
आज वो अपने हाथों में जिस तरह से बेड़ियां पहन करके आए थे, जिस तरह से जंजीरों में वो खुद को जकड़ करके आए थे, तो उन्होंने उन युवाओं का, उन लोगों का जो दर्द है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया है और ये बताया है कि हमारे लोग, हमारे परिवार के ही ये जो लोग हैं, देश के लोग हैं, वो अगर वहां पर अमेरिका में हैं और उनके साथ इस तरह से अमानवीय घटना की जा रही है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, तो वाकई में काफी निंदनीय है और इस तरह की जो घटना है ये नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को भी इंगित किया है कि हमारी सरकार को भी, यानी केंद्र सरकार को भी इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए थी और अपने लोगों को खुद लाने का प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि अगर जिस तरह से उनको लाया गया है वो काफी अमानवीय कृत्य है। उनको जकड़ करके रेडियो से जिस तरह से भारत भेजा गया, उनका अपमान किया गया, ये उचित नहीं है। जी जी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से देखिए हम लगातार जो नेता है अन्य अलग अलग दलों के, वो अपना इसको लेकर विरोध जता रहे हैं, केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अब जब विधानसभा का सत्र जारी है, क्या इसको लेकर किस तरह की चर्चा की संभावना है? देखिए जूही, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला केंद्र सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार का विषय है और जगह जगह पर इस बात को लेकर के जो नेता हैं वो विरोध जता रहे हैं। आम जनता भी इस बात से काफी नाराज है कि इस तरह से हमारे लोगों के साथ, हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे परिवार के जो लोग हैं, उनके साथ इस तरह से अमानवीय जो कृत्य किया जा रहा है वो ठीक नहीं है और इस पर केंद्र सरकार को कड़ा और ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बाकी के अन्य लोग भी अगर वापस आएंगे, जिनको लेकर के आना है, तो केंद्र सरकार पहल करे और उनको इज्जत के साथ यहाँ पर अपने देश में लाए, क्योंकि जिस तरह से निर्ममता के साथ उनके साथ अत्याचार करते हुए भारत लाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। तो कांग्रेस की ओर से इस बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन पहले भी किया गया है और आज चूंकि एक विधायक के उपनेता प्रतिपक्ष जो है वो अगर इस तरह से विधानसभा में आते हैं तो जाहिर है कि उनकी बात जरूर सुनी जाएगी और उनकी बात को भी यहाँ से केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि केंद्र सरकार आम जनता के दर्द को समझे, आम जनता के मर्म को समझे कि वो किस तरह के पीड़ा में है, क्योंकि अपने लोग जब इस तरह के हालात में जब वापस आ रहे हैं, उनके साथ अमानवीय कृत्य किया जा रहा है, तो काफी दुखद है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़े और बेड़ियों में जकड़े हुए जो रिपोर्ट किए गए, अमेरिका से रिपोर्ट किए गए नागरिक है, उनके दर्द, दुख, पीड़ा को दिखाने की, प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है और इसी के जरिए उनकी आवाज उठाने की कोशिश की गई है। देखिए, जो हिंदुस्तानियों का हाल अमेरिका ने किया है वो आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं कि किस स्थिति में वो लोग आए हुए हैं और हमारे देश की स्थिति क्या है। उनको अपने यहाँ से क्यों नहीं उन्होंने प्लेन भेज के मंगाया और लाने के बाद भी उनको पुलिस की गाड़ी से ले जा रहे हैं। तो इसी को प्रदर्शित करने के लिए आज हम लोगों ने, मैंने ये बेड़ियां बात करने आया। देखिए, जो हिंदुस्तानियों का महोबा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक पिकअप से भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित गुटखा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पिकअप में सवार 2 अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना खन्ना जनपद महोबा पुलिस द्वारा थाना खन्ना क्षेत्र में एक पिकअप पे 20 झालों में लदा हुआ अवैध गुटखा बरामद किया गया तथा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। थाना खन्ना जनपद। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज के साथ।